हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सुनो बासा शरीफ वालों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आप बासा शरीफ के रहने वाले हो। सरकारे बासा के आप साये करम में पलने वाले हो। सरकारे बासा का फैज़ो करम आप पर है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, नबी की शरीयत है, नबी की तरीकत है, नबी की हकीकत है, तो नबी की शरीयत को आम करना ये सुन्नते सहाबा है। सुभान अल्लाह से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की शरीयत को आम करना, नबी की तरीकत को आम करना, नबी की हकीकत को आम करना, नबी की तसव्वुफ को आम करना, ये सहाबा की सुन्नत है, औलिया की सुन्नत है, अब्दाल की सुन्नत है, तमाम बुजुर्गान दीन की सुन्नत है, तमाम सहाबा की सुन्नत है। नबी फरमाते हैं कि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। जवाब देना वाजिब है। तर्के सुन्नत से आदमी गुनहगार तो नहीं होता। उलमाए किराम मौजूद हैं, फुकाहे किराम मौजूद हैं, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा असरार साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा अतीकुर रहमान साहब क़िबला, कारी अबुल कलाम साहब क़िबला, ये आलिम दीन जानते हैं कि सुन्नत के तर्क से आदमी गुनहगार तो नहीं होता, लेकिन आदत बना लेने पर वो भी गुनहगार होता है। लेकिन तर्क वाजिब से फिलफौर आदमी गुनहगार हो जाता है। तर्क वाजिब से फिलफौर आदमी गुनहगार हो जाता है। नबी ने फरमाया सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो गुनहगार होंगे। आओ, आप भी सुन्नी है, हम भी सुन्नी है, आप भी जो है मसलक के आला हज़रत के मानने वाले हैं, हम भी मसलक के आला हज़रत के मानने वाले हैं। आप भी कादरी हैं, हम भी कादरी हैं, आप भी औलिया के गुलाम हैं, हम भी औलिया के गुलाम हैं, आप भी सरकारे बासा के गुलाम हैं, हम भी सरकारे बासा के गुलाम हैं, आप भी सरकारे अबझर के गुलाम हैं, हम भी सरकारे अबझर के गुलाम हैं, आप भी सादत के गुलाम हैं, हम भी सादत के गुलाम हैं। आओ ऐ बासा शरीफ वालों, सलाम का ऐसा जवाब दो कि मुखालिफ को पता चल जाए कि बासा लुमड़ियों का कस्बा नहीं है, बल्कि बासा शेरों का कब्जा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। फिर से मैं सलाम करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे बासा, फैज़ाने सरकारे बासा, जश्ने दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलाम का जवाब इस तरह दो ताकि पता चल जाए कि बासा शरीफ में बुज़दिल लोग नहीं रहते हैं, बल्कि शेर दिल लोग रहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। बुज़दिल लोग नहीं बल्कि शेर दिल रखने वाले लोग रहते हैं। मैं सलाम करता हूँ, नबी की सुन्नत को आम करता हूँ। आप जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। बासा शरीफ रूहानी मरकज कल भी था, बोलो कल भी था, आज भी है और सुबह कयामत तक। जोर से बोलो सुबह कयामत तक, जोर से बोलो सुबह कयामत तक। क्योंकि बासा के राजा, बासा के राजा कोई और नहीं है बल्कि गौसे आज़म का दुल्हारा सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, खत्म हो जाती है। जी हाँ, प्रधान जब मरता है तो उसकी प्रधानी, अरे बोलना भाई, जीएसटी लगाए का? जीएसटी लगाए का? ना बाबा को डरते हो का? ऐसा तो नहीं हो ना यार। अल्लाह से डरो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। अल्लाह से डरो यार। बेशक। बाबा से क्यों डर रहे हो यार? ऐसा कुछ नहीं, मुसलमानों को डराया जा रहा, मत डरो, हिम्मत से काम लो। बादशाह जब खत्म होता है तो बादशाहत उसकी खत्म हो जाती है। हाकिम जब खत्म होता है तो हुकूमत उसकी खत्म हो जाती है। प्रधान जब मरता है तो प्रधानी उसकी खत्म हो जाती है। एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, अगर वो मरता है तो उसकी सारी हुकूमत, सारी अकड़ खत्म हो जाती है। लेकिन सुनो, सरकार की हदीस है, जब एक हाफिज़े कुरान मरता है तो उसका मामला अभी खत्म नहीं होता, बल्कि मैदाने महशर में उसकी हाजिरी होती है खुदा के पास, खुदा के हुजूर,
और गैब से आवाज आती है, ये हाफिज कुरान है, ये मोहम्मद हसन हाफिज कुरान है, आ जाओ। इनके वालिद कहाँ है, वो आ जाए। इनकी वालदा कहाँ है, वो आ जाए। जब इनके माँ बाप सामने होते हैं तो सुनो, यहाँ तो आज मोहम्मद हसन के सर पे दस्तार बांधा जाएगा, मोहम्मद हसन के सर पे ताज रखा जाएगा, मोहम्मद हसन के सर पर जो है पगड़ी बांधी जाएगी। लेकिन कल कयामत के दिन इनके वालिदैन, इनके माँ और इनके बाप के सर पे फरिश्ते ताजे ज़र्री रखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह अकबर। सिर्फ हाफिज हसन के सर पे नहीं, जितने हुफ्फाज़ किराम हैं उनके माँ बाप के सर पे एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा मैदान महशर में कि उससे नूर निकलेगा। सारे लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं, कौन लोग हैं? क्या औलिया की जमात है, क्या अख्ताब की जमात है? बाज लोग तो कहेंगे क्या नबियों की जमात है? तो गैब से आवाज आएगी, नहीं 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 नहीं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मत के वो हाफिज किराम जो हिफ्ज किया और उस पर अमल किया, तो उनके माँ और बाप के सर पे ये ताज रखा गया है। आज समझ में आ रही कुछ? इसलिए मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ। और एक हदीस रसूल है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत मुश्ताक है 4 तरह के लोगों की। उनमें का एक रोजादार है, उनमें का एक पड़ोसियों को खाना जो खिलाता है भूखों को वो, और दूसरा जो अपने जबान की हिफाजत करता है, और चौथा वो है जो कुरान को याद रखा है। हाफिज कुरान के लिए भी जो है जन्नत मुंतज़िर है, मुश्ताक है कि ये शख्स मेरे अंदर आ जाए, मेरे अंदर दाखिल हो जाए। तो ये है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करो। तो सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जब भी कोई सलाम करे तो भरपूर आवाज से जवाब दे, ताकि पता चल जाए कि आप भी सुन्नी है और हम भी सुन्नी है। और सुन्नी सुन्नी को सलाम करेगा, बदअकीदा को नहीं। बदअकीदा को सलाम करना मना है, सिर्फ सुन्नी सुन्नी को सलाम करेगा। फिर से मैं सलाम करता हूँ, जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात मोहतरम, पहली बात तो ये है कि वक्त की किल्लत है। दूसरी बात तो ये है कि ये खानकाहों के बड़े बड़े लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, सादात किराम हैं, अहले बैत हैं, नबी के घर वाले हैं, नबी के बेटे हैं। इनकी ताज़ीम हर सुन्नी मोमिन पर वाजिब है। जी हाँ, सैयदों की ताज़ीम। दूसरी बात तो ये है कि जनाब गुलाम कादरी साहब ने मेरे शेख तरीक़त मुर्शिद खिलाफत हजरत सैयद शाह अलहाज शरफुद्दीन नैयर कादरी को मदऊ किया था, लेकिन इत्तेफाक से हजरत की तबीयत कलील है। तबीयत खराब होने की वजह से हजरत तो आए नहीं, लेकिन अपना कायम मकाम बनाकर अपने खल्फे अकबर शहजादे हजरत सैयद हुसैन मियां बाबू हुजूर को, जो खानका कादरिया के वली अहद है, अपना कायम मकाम बनाकर इनको भेजा है। और हजरत का जो काम है इनका भी वही काम है। आप लोगों ने देखा होगा कि शाम से लेकर अब तक हजरत खल्के खिदमत में मशरूफ थे। ये तमाम उलमा देख रहे थे, खल्के खिदमत पर मसरूफ थे, जो हजरत का काम था तावीज देना, दुआ करना। तो हजरत जब से आए हैं मगरिब बाद से लेके अब तक वो तावीज दे रहे थे, दुआ कर रहे थे। तो ये तो मैं कहूंगा कि सरकारे सैयदना पाक का भी फैजान है और सरकारे बासा का भी फैजान है। सरकारे बासा का भी फैजान है भरपूर। पढ़ने के जमाने में जब इलाहाबाद में जमाते सानिया सालसा में जब था मैं, तो सरकारे बासा का खूब नाम मैं सुनता था। एक मुकर्रिर गुजरे हैं गोंडा के हजरत मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन सुभानी, वो अपनी तकरीरों में बयान करते थे, हजरत का नाम खूब लेते थे, सुभान अल्लाह, सरकारे बासा का। तो बड़ा शौक पैदा हुआ कि सरकारे बासा है कहाँ,
उन्होंने नाम नहीं बताया था, बासा शरीफ, बाराबंकी, ये नहीं, बस सरकार बासा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक। लेकिन इत्तेफाक से फरागत के बाद जब मैं हुजूर मिल्लत के साये में आया तो सरकार ने एक दिन फोन किया कि बांसो शरीफ चलोगे? मैंने कहा कि हजरत कौन बांसो शरीफ? कहा कि बाराबंकी जिले में है, वहाँ सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी अलैहि रहमतुल्लाह सुभान अल्लाह, वहाँ चलोगे? कहा कि वही सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी जो एक नाई को पल भर में बहराइच पहुंचा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जी 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 जी, सुभान अल्लाह। वही सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी जिनके खलीफा, जिनके शागिर्द हजरत मुल्ला निजामुद्दीन मोहम्मद है, फरंगी मोहल्ले वाले। कहा कि हाँ वही हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी। तो मैंने सेक्रेटरी को फोन लगाया कि मुझे 2-4 दिन के लिए बांसो शरीफ जाना है। तो खैर उन्होंने छुट्टी दे दी, तो मैं फिर यहाँ आया। ये है सरकारे सैयदना बासा हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी का फैजान। इनके पीरो मुर्शिद अहमदाबाद में जलवा अफरोज हैं, अहमदाबाद में जलवा अफरोज हैं। और इनके खुलफा तो बहुत हैं, लेकिन सबसे अव्वल मकाम रखने वाले और जो जिनका फैजान दरसे निजामिया पर आज भी है, जिनका फैजान पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में दरसे निजामिया पर फैज आज भी है, वो हजरत मुल्ला निजामुद्दीन मोहम्मद कादरी अलैहि रहमतुल्लाह, जो अपने वक्त के आलिम भी है, अपने वक्त के मुदब्बिर भी है, अपने वक्त के मुफक्किर भी है, अपने वक्त के मुफ्ती भी है, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन है। तो पता चलता है शागिर्दों को देखने के बाद, पता चलता है सरकारे दीवार को देखने के बाद, पता चलता है सरकार इस्माइल वास्ती बसरी शरीफ को देखने के बाद, अरे जब खुलफा का ये मकाम है, जब मुरीदों का ये मकाम है, जब शागिर्दों का ये मकाम है, तो सरकारे बासा का मकाम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इनके शागिर्दों का ये मकाम है, इनके खुलफा का ये मकाम है, तो उस्ताद का आलम क्या होगा? पीर का आलम क्या होगा? सैयदना बासा का आलम क्या होगा? सरकारे बासा का आलम क्या होगा? ताजदारे बासा का आलम क्या होगा? इससे अंदाजा लगाए। तो मैंने अव्वल ही में कहा था कि बासा शरीफ रूहानी मरकज कल भी था, आज भी है, और सुबह क़यामत तक हमारा मरकज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं वहाँ, फैज़याब होकर आते हैं। आसिफी शिकायत वाले, जादू टोनक वाले, आलिम दीन भी, गैर आलिम भी, सब लोग जाते हैं, जाकर वहाँ से फैज़याब होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग हाजिरी दिया 3-4 साल से दे रहे हैं, तो सरकारे बासा का फैजान सिर्फ उत्तर प्रदेश पर नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर है। सुभान अल्लाह। अब तो सारे लोग जानने लगे, क्योंकि जिस सिलसिले में आलिम दीन रहते हैं, खिदमत करते हैं, तो उस सिलसिले का नाम बहुत दूर तक चला जाता है। और जिस सिलसिले में आलिम दीन नहीं रहते हैं, खुतबा नहीं रहते हैं, शोरा नहीं रहते हैं, तो फिर उस सिलसिला काफी दूर तक भी चलता नहीं है। और जिस सिलसिले में आलिम दीन, खतीब, नुकबा ये लोग रहते हैं, बोलने वाले, सामीन को सुनाने वाले, जो जाकिरीन हजरात वो आकर रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो सिलसिले का नाम पूरी दुनिया में हो जाता है, पूरी दुनिया में हो जाता है। देख लीजिए कई सलासिल चले, सिलसिले कादरिया, सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले शोरवर्दिया, सिलसिले नक्शबंदिया, सिलसिले शाजिलिया, काफी हजारों के तादाद में सलासिल हैं। लेकिन देखो पूरी दुनिया में एक सिलसिले का नाम बहुत ज्यादा रोशन है, वो है सिलसिले कादरिया, वो है कादरी सिलसिला। ना क्यों ना इस सिलसिले में, कादरी सिलसिले में मुजद्दिद जो हर 100 साल के बाद जो मुजद्दिद आते हैं, उनमें से अक्सर मुजद्दिद इस सिलसिले में आए हैं, कादरी सिलसिले में। अल्हम्दुलिल्लाह कादरी सिलसिले बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फकीह, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुफक्किर, बहुत बड़े बड़े आलिम सिलसिले कादरिया के बागडोर संभालने वाले रहे हैं, नशर व इशाअत करने वाले रहे हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर जितने उलमा हैं, सबका ताल्लुक सिलसिले कादरिया से है, सबका ताल्लुक सिलसिले कादरिया से है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, सिलसिले कादरिया से जुड़ जाए और अपना हाथ पीर के हाथ में दे दे। जब भी हुजूर मिल्लत तशरीफ लाएं,
जब भी सैयदना शरफुद्दीन कादरी नैयर बाबा तशरीफ लेकर आए, उनके हाथ पर अपना हाथ दे दें, क्योंकि वो गौसे आजम के बेटे हैं, उनका पूरा शजरा है, वो है उनके वालिद सैयद जलालुद्दीन अब्दाल कादरी हैं, उनके दादा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी हैं, उनके परदादा सैयदना शरफुद्दीन कादरी है, फिर उनके जद्दे आला हज़रत मोहम्मद कादरी सैयदना पाक अमजरी हैं, फिर उनके बाबा अजदाद में आखिर में जब जाएंगे तो सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी मिलेंगे, फिर सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी के वालिद हुज़ूर गौसे सकलैन है, हुज़ूर गौसे आज़म है, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी है, ये तो हसनी हुसैनी है, इमाम हसन और इमाम हुसैन के औलाद में से है। हुज़ूर गौसे आज़म माँ हुसैनी थी और बाप हसनी थे। हुज़ूर गौसे आज़म के वालिद हज़रत अबू सालेह मूसा जंग के दोस्त है, फिर इनका सिलसिला होता हुआ इमाम हसन तक पहुंचता है, फिर इमाम हसन का ताल्लुक जो है हज़रत फातिमा ज़हरा से होता है, और फातिमा ज़हरा के वालिद हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हुज़ूर सैयदना शरफुद्दीन कादरी का शजरा है नसबी, और सरकारे बासा का शजरा, इनका जो शजरा है इमाम हुसैन तक पहुंचता है। ये हुसैनी है, ये हुसैनी है, इमाम बाकर, इमाम जाफर, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम हुसैन तक जाकर पहुंचता है सरकारे बासा का शजरा। तो पता क्या चला, अमझर वाले भी असली सैयद हैं, और बासा में जो राजा लेता है वो भी असली सैयद है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आप इनसे जुड़ जाएं, इनसे मुरीद हों, और सिलसिले कादरिया का फैजान अपने घरों तक पहुंचाएं, और अपने आने वाली नस्ल जो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, उनको भी कादरी सिलसिले में मुरीद कराएं, उनको भी कादरी सिलसिले में मुरीद कराएं। हजरात मोहतरम, वक्त की किल्लत है, फिर कभी आना हुआ, क्योंकि मेरे बाद हिंदुस्तान के मायनात खतीब, अजीम अजीम खतीब, बड़े अच्छे आलिम दीन, मुफक्किर, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर जलवा फरोज हैं। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि तमाम हजरात को सुनकर जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।